नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अंशुल शर्मा जी, जो प्रोफेसर हैं सरदार पटेल डेंटल कॉलेज में, और किंडर स्माइल डेंटल केयर नाम से आपका एक क्लिनिक भी है गोमती नगर लखनऊ में। लखनऊ के लिए उन्होंने कई नई चीज़ें भी की हैं, जिसमें कि दर्द यानी पेन नहीं होगा बच्चों को, और वो मुस्कुराते हुए अपना डेंटल चेकअप करा लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आमतौर पे जब बच्चों की बात होती है तो एक बात खास तौर पे आता है कि उनके दूध के दांत हैं। जी सर। अगर इनमें कोई गड़बड़ी है, कोई नुकसान हुआ, तो भी लोग सोचते हैं इनका केयर करने की या डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत क्या है, जब नए दांत आएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये धारणा कितनी सही और कितनी गलत है? सर, ये आपका सवाल जो है ये बिल्कुल जायज़ है। इनफैक्ट मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं, आधे से ज़्यादा की समस्या यही होती है कि भाई ये दूध के दांत हैं, इनको बचाने की क्या ज़रूरत है, हाँ। ये निकल जाएंगे। तो इस पे मेरा कहना ये होता है कि भाई दूध के दांतों की बहुत विशेष रूप से एक हमारे दांतों के डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है। तो दूध के दांत सबसे पहले तो एक वो जगह बचा के रखते हैं जिसमें हमारे जो परमानेंट जो अडल्ट दांत होते हैं वो सही जगह पे आते हैं। अगर उनमें कोई कीड़े पड़ रहे हैं तो बहुत समय तक वो कीड़े रहने से हमारे जो परमानेंट दांत नीचे डेवलप हो रहे होते हैं जड़ों के पास दूध के दांतों के, उन पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर हमें वक्त से पहले दांत निकालना पड़ जाए तो उसकी वजह से भी हमारे जब दांत आते हैं तो वो फिर आगे पीछे आते हैं, उनकी जगह जो है वो नहीं रुकी हुई होती है। प्लस एक बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे कई बच्चे होते हैं उन लोग के आगे के दांत खराब होते हैं, दूध पीने की वजह से, बॉटल पीने की वजह से, चीनी बहुत खाने की वजह से, ब्रश ना करने की वजह से। और उस वजह से इन बच्चों में जब स्कूल में एंट्री होती है तो आसपास के बच्चे चिढ़ा रहे हैं या पीयर प्रेशर एक बनता है सर, जिसकी वजह से आजकल खास तौर पे बिल्कुल 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 तो ये एक उनके मेंटल डेवलपमेंट में, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में थोड़ा इफेक्ट असर पड़ता है। जबकि वहीं अगर आप देखिए खूबसूरत दांतों से बच्चा मुस्कुरा रहा है तो उसकी एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि स्माइल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या क्या बीमारियां होती हैं शुरुआत में बच्चों में, जिसके चलते जो आपके दांत होते हैं, दूध के दांत, ये प्रभावित होते हैं? तो सबसे कॉमनली जो बीमारी होती है वो है केरीज, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी कहते हैं। क्योंकि आजकल की जो डाइट है वो बहुत बदल चुकी है। आजकल हर फ्रिज में आपको टॉफी और चॉकलेट आम तौर पे नजर आ जाएंगे भरे हुए। हम लोग जब बच्चे थे तो इतना नहीं होता था, तो इसलिए केरीज का प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसको हमें बिल्कुल भी नहीं निगलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर दर्द पैदा हो गया इसका मतलब कि वो जो केरीज है, जो कैविटी है, वो ऑलरेडी एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। अगर हम उसको सही टाइम पे चेक कराते रहें तो हम उस सिम्टम को आने से पहले ही ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। तो वो पहले ही अगर हम डिटेक्ट कर लें तो हम छोटी मोटी फिलिंग से भी काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें दांत निकालने की या रूट कैनाल करने की ज़रूरत तक पहुंचना पड़े। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की दांतों की हेल्थ पे ध्यान दें, अवेयर हों और उनको सही समय से अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। अभी देखा गया है कि टॉफ़ी चीज़ें तो बच्चे खाते हैं, जूस पीते हैं, फल खाना या ये चीज़ें कम हो गया है, तो इसका भी दांतों की ग्रोथ पे असर पड़ता है? दांतों की ग्रोथ पे सर उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन यस दांतों की बनावट पे जरूर फर्क पड़ता है। क्योंकि जितना भी जो शुगर तो सर फ्रूट्स में भी है, तो शुगर तो अपनी तरीके से जो हार्म करता है वो करता है। लेकिन जितना स्टिकी फूड होता है जो दांतों से चिपका रहे, जरूरी नहीं है कि उसमें शुगर हो। चिप्स है उसमें शुगर नहीं होती, लेकिन जो भी दांत से चिपक जाएगा उससे हमारी जो सड़न की चांसेस, कैविटी की चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अब जो फास्ट फूड खाया जा रहा है वो तो सारा चिपकने वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड खा रहे हैं। बच्चों को, हम मेरे खुद के बच्चों को इतना पसंद है, बड़ी मुश्किल से उनको रोकना पड़ता है। अच्छा, देखा गया है कि बच्चे अंगूठा चूसते हैं। जी सर। तो उसका भी दांतों की बनावट पे या टेढ़े मेढ़े दांतों कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो हम लोग आमतौर पे ये मानते हैं कि 2 से 2.5 साल, 3 साढ़े 3 साल तक भी बच्चे अगर अंगूठा चूस रहे हैं या उंगली चूस रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे आगे चल के दांतों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक बच्चे
उंगली या अंगूठा चूसने की आदत बना के रखें, तो उससे हमारे दांतों की बनावट में, जबड़े की बनावट में, डेवलपमेंट में काफ़ी फर्क पड़ता है। अच्छा, और बच्चों में बोतल से दूध पीना एक सामान्य बात है, बिल्कुल, ये कितना असर डालती है? बहुत असर डालती है सर, स्पेशली उन केसेस में जब हम लोग उस दूध में चीनी या कुछ ऐसा शहद या ऐसा कुछ मिला के पिलाएं। अगर हम सादा दूध पिलाते हैं तो वो फिर भी कम फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन कई जगह मैंने ये पाया है, जैसे कि माँ बाप बाहर काम कर रहे हैं, तो घर में कोई नानी है, आया है, अब उन्होंने कि बच्चा जल्दी और आसानी से दूध पी ले, थोड़ी चीनी डाली, पिला दिया, तो उन केसेस में बहुत परेशानी होती है। और रात में जब पिलाते हैं, रात में पिलाया, बिना ब्रश किए सोते सोते बच्चे को पिलाया, और उससे बड़ी दिक्कत है। वो तो कई बार देखा गया है कि बच्चा सोते समय अगर रोने लगा तो सोते सोते ही पिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मैं अपने जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहला बच्चा अपना लेके आए हैं, दूसरा बच्चा या तो होने वाला है या छोटा बेबी है, तो मैं उनको वही पहले समझाने लगता हूँ कि कैसे उनकी हाइजीन को मेंटेन करें, कैसे उनको फीड करें, फीडिंग हैबिट्स कैसी रखें, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक छोटी उम्र से ये सब चीज़ें करेंगे तो आगे चल के बच्चों की दांतों की बनावट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, सामान्य तौर पे लोग डेंटिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते कि उन्हें दर्द होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द नहीं हो इसके लिए आप कोई उपाय लेके आए हैं? तो सर, एक तो हम जिस तरीके से एनेस्थीसिया लगाते हैं, मेन चीज़ है एनेस्थीसिया। हाँ। जो बच्चों को या बड़ों को भी, हमें भी अगर सुई दिखती है तो डर लगता है। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को हम कभी भी ऐसा डर उनके अंदर पैदा ही ना होने दें, जिससे हम उनको आंखों के सामने ना आने दें। हम उनको कुछ और भाषा में बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। हम इंजेक्शन का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते। और हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं, कुछ नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं। उससे क्या, जो बच्चों जो घबराहट होती है बच्चों में कि पहली बार गए हैं, क्या होगा, उस घबराहट को वो कम करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, तो लाफिंग गैस कैसे प्रयोग होती है? सर, ये कुछ एक मशीन होती है हमारे पास, उसके नेजल हुड होता है, वो नाक से बस सांस लेनी होती है बच्चों को। इसमें हम ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर जो है वो साथ में बच्चों को देते हैं, और 1-2 मिनट के अंदर असर आने लगता है। अच्छा, तो वो खुशी रिलैक्स हो जाते हैं और खुशी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। अच्छा। कई बच्चे तो मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं सर कि एक बार अपॉइंटमेंट में करवाया और अगले अपॉइंटमेंट में मुझसे खुद आके बोलते हैं कि गैस लगा दीजिएगा। मेरी हर पेरेंट से एक दरख्वास्त ये रहती है कि दूध के दांतों में अगर कोई भी परेशानी हो रही है, कोई सड़न पैदा हो रही है, कोई कैविटी हमें दिख रही है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। तुरंत इमीडिएटली अपने किसी डेंटिस्ट या प्रेफरेबली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, और हर 3 से 4 महीने, हद से 6 महीने पे बच्चों का चेकअप ज़रूर कराते रहें। बच्चों का इनफैक्ट पहला जो डेंटल चेकअप है वो या तो उनकी फर्स्ट बर्थडे या फर्स्ट टू इरप्ट होने तक हो जाना चाहिए, जो भी पहले है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी। थैंक यू। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू।